खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल किरण राठौर ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप बताओ कि आप कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे तो आपका भी त्यौहार अच्छे तरीके से मनाया कैसा हुआ, तो आप हमें बताना प्लीज़ कमेंट करके। और हमारा त्यौहार तो बहुत अच्छा मना था। मैंने मेहंदी लगवाई, रमन ने मेहंदी लगवाई। हम तो बहुत खुश थे क्योंकि लेडीज़ को सबसे ज़्यादा त्योहार का होता है कि करवा चौथ का। इसमें नए नए कपड़े, ज्वेलरी वगैरह वगैरह बहुत कुछ ऐसा न्यू न्यू लेती है ना लेडीज़, तो बहुत खुश होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो फिर हम सुबह सुबह गुरुद्वारे गए थे माथा टेकने के लिए। और सुबह सुबह भगवान को मतलब कि पूजना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं, रमन और मेरी देवरानी सी, हम तीनों ही गए थे गुरुद्वारे के लिए। तो मैंने वहाँ जाकर वीडियो बनाई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी वीडियो में भगवान जी को भी ले लिया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मतलब कि वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और मैं बना लेती हूँ। तो इधर मेरी देवरानी ने हमारे यहाँ जो मतलब कि पूजा करते हैं ना, तो वो करी और उसका थोड़ा इसको डेकोरेट भी किया थोड़ा। हमारे यहाँ हल्दी और आटे के साथ करते हैं। और देखिए, हम ऐसे धोख लगाते हैं, माथा टेकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो बताना आपको हमारा ये मतलब कि करवा चौथ रखा जो आपको हमारा कैसा लगा। तो देखिए, फिर हमने कथा भी सुनी। दोपहर को सुनते हैं ना कथा, और फिर उसके बाद पानी पीकर फिर चाय वगैरह लेते हैं एक बार। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड देखिए, हम सब अपने फैमिली के सभी लेडीज़ लोग बैठे हैं। देखो हमारी ताई जी, हम बहुत खुश हैं। और देखिए, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है क्योंकि हम इस दिन बहुत मतलब कि लेडीज़ लोग ऐसा होता है ना, तो सब सजती संवरती हैं अपने पति के लिए, लंबी उम्र की आयु के लिए उनका व्रत रखती हैं करवा चौथ का। तो ये तो सबसे मेन होता है लेडीज़ के लिए। और ऐसे ही था, तो हमने कथा वगैरह तो सुन ली थी, लेकिन हमारे उसके बाद हम मतलब कि जो बड़े होते हैं ना, तो उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वो हमें दुआ देता है कि खुश रहो, मतलब कि आपकी जोड़ी बने रहे, ऐसा सब बोलते हैं। मतलब कि एक दूसरे का जो बड़ी होती है ना, तो छोटी उनका आशीर्वाद लेकर आशीर्वाद लेती हैं। तो ऐसा होता है। तो फिर उसके बाद हम घर आ चुके थे, और घर आने के बाद हमने पानी वगैरह पिया और चाय ली। तो उसके बाद हम मतलब कि जिसने फ्रूट्स खाने होते हैं वो फ्रूट्स खा लेता है। और उसके बाद मैंने तो लगी थी अपने काम, मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई। 2 सब्ज़ी बननी थी आज। मैंने आलू गोभी और मटर पनीर बनाया था। और इधर देखो, रमन भी मेरी हेल्प कर रही थी। तो उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद मम्मी फिर आ गई थी। वो मेरी ननद के पास गई हुई थी ना, तो मम्मी आ गई थी तो बोल रही थी मैं साग लेकर आई हूँ, आज साग भी बनाना है। तो डबल मतलब कि ट्रिपल काम हो चुका था सब्ज़ी वगैरह का। तो फिर मैंने सारा काम करने के बाद, इसके बाद फिर मम्मी के साथ बैठकर मैंने मतलब कि अपना पहले मैं पनीर गोभी की सब्ज़ी बनाई, फिर पनीर बनाया वगैरह जो भी किया मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। और मैंने जो ड्रेस डाली थी ना, वो मैंने निकाल दी थी क्योंकि काम करना था ना किचन में। तो फिर किचन में काम करते समय तो ड्रेस पे कुछ लग जाता है, इसलिए मैंने अपना ड्रेस वगैरह तो निकाल दी थी। इसके बाद मैंने देखो कैसे बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। मैंने एक बार पहले भी बनाई थी मटर पनीर की, लेकिन अब दोबारा बना रही हूँ। तो देखना फ्रेंड्स मैंने कैसे बनाई, अगर एक बार बना के देखना कि आपको कैसी लगी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, जैसे हम शादी ब्याह में खाते हैं ना, तो वैसी सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। उसमें ज़्यादा मसाले होते हैं, लेकिन हम अपने घर के मसाले हल्के फुल्के डाल के इसको बना सकते हैं, बिल्कुल जो आपके घर में अवेलेबल हो। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये तो मेरा चल रहा है सब्ज़ी का, तो आप देखना और एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना कि आपको, फिर उसके बाद बताना कि आपको कैसी लगी मेरी सब्ज़ी बनाई हुई मटर पनीर की।
तो तड़का वगैरह लगाने के बाद, पानी डालने के बाद फिर मैंने पनीर डाला। ऐसे बनाओगे ना तो देखना आपको कितना टेस्टी बनेगा। और मैं तो मतलब कि अगर ऐसे ही है ना, मैं अगर रेसिपी आपको इन चीज़ों की दूँगी तो मेरी मतलब कि मेरा टाइम नहीं ना रहता, तो इसीलिए मैं कुछ दिनों से ऐसा ही है, त्योहारों की वजह से ना इस करके वीडियो भी मेरी बहुत लेट आ रही है। लेकिन दिन में मैं ऐसे है ना एक टाइम रखूँगी जिस टाइम मेरी वीडियो आया करेगी, तो प्लीज़ आप चेक ज़रूर करना और देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए मैंने बोला था ना, मम्मी साग लेकर आ गई थी और फिर मुझे बोले कि चलो मेरे साथ साग का थोड़ा करवा देना। और इसके बाद तो मम्मी ने अपने आप ही कर दिया था, लेकिन थोड़ा साथ करवाना पड़ता है ना, छांटना पड़ता है इसको। तो मैंने और मम्मी ने दोनों ने कर दिया था। और मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो बना रहे थे, तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, मेरे ब्लॉग के लिए भी वीडियो बन जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद इसको करने के बाद मम्मी ने फिर देखो इसका हो चुका था, मतलब कि तैयार हो ही चुका था ये थोड़ी देर में। इसको थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है साग, मेरा तो बहुत फेवरेट है ना। तो फ्रेंड्स ऐसा ही है, बस जो काम होता है तो करना है, तो करना ही है। तो ये तो बन चुका है, बनने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये पूरा बन चुका है और अब इसको पूरा अच्छे तरीके से घोंट लगाकर, या तो मिक्सी से कर लेते हैं या ग्राइंडर से कर लेते हैं। लेकिन फिर इसके बाद मैंने बहुत और भी कुछ बनाया था। ये पकौड़े बन रहे हैं अभी, बच्चे बोले थे तो पालक के पकौड़े बनेंगे। और इसके बाद पनीर के भी बनाए थे थोड़े बच्चों के लिए, क्योंकि पनीर लेके आया था, तो पनीर सब्जी के लिए भी लेके आए थे। और इसके मैंने पकौड़े भी बना के दिए थे बच्चों को। तो मैं और रमन हम दोनों साथ में ही कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारी जोड़ी भगवान कभी मत तोड़ना हमारी से साथ को। भगवान से मैं तो यही दुआ करती हूँ कि हम साथ में ही करते हैं दोनों सिस्टर। बाकी ऊपर का काम जो किचन का हो रहा है ना, तो उसका सरप्राइज़ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमारी किचन, जो हमारा सपनों की किचन थी ना, वो बन के रेडी हो जाएगी। तो इसके बाद शाम हो चुकी थी और इसके बाद चाँद निकल आया था। तो हमने फिर अपने चाँद को देखा और फिर अपना व्रत को, मतलब कि जो भी है वो किया। उसके बाद फिर मैंने वैसे व्लॉग थोड़ा सा डाला था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे कि चलो हम पूरा व्लॉग डालेंगे तभी दिखाना आप सब। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि पूरा किचन देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा और फिर बताना। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू सो मच, मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि ये हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं। फौजी साहब किसी से कम नहीं, आप तंग रह लेंगे लेकिन हमें तंग नहीं रहने देते। तो थैंक यू सो मच, और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सबका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो मेरा तो व्रत खुल चुका था और इसके बाद रमन ने खोला और इसके बाद फिर हम नीचे चले गए थे। और उसके बाद हमने फिर भी बहुत कुछ किया, लेकिन वीडियो नहीं बना पाए थे ना, क्योंकि ऐसा ही होता है, तो हर के दिन का तो ऐसे ही होता है ना। तो टाइम तो वैसे निकालना पड़ता है सब चीज़ों के लिए। हम कोशिश करते हैं कि आपको भी कुछ दिखाएं और हमारा काम भी हो जाए, बस यही रखते हैं हम। हमारा काम भी ज़रूरी है और आप लोग भी हमारे लिए इतने ही ज़रूरी हैं। तो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सबको यही बोलती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। और हाँ, एक और बात, ये मेरी इंस्टा आईडी है किरण राठौर 92, और मेरे इंस्टा पे जाना और मुझे फॉलो करना और कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि मैं न्यू बहुत सारी आपके पास वीडियो आएंगी। और देखना और बताना और कमेंट करना। कमेंट बहुत कम करते हो, कमेंट करके बताओ तो मुझे खुशी मिलेगी कि आप सब मेरी वीडियो को देखते हो और आपको अच्छी लगती है। बहुत हमारे यहाँ, हमारे घर के आसपास के भी बहुत देखते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, कभी हमारा टाइम भी आएगा, हमें भी लोग जानेंगे, पहचानेंगे और फिर बात करेंगे। हम इतनी टेंशन नहीं रखते किसी की। तो थैंक यू सो मच, ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।